गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 85। कल हमने एक पढ़ी थी कहानी सच्चे मित्र। सच्चे मित्र कैसे होते हैं? जो एक दूसरे के काम आते हैं और उनको संकट से उबारने में उनकी मदद करते हैं। तो आपने कल पढ़ी थी ना, 4 दोस्त थे, हिरण, कछुआ, चूहा और कबूतर। तो जब हिरण सब किनारे पहुँच समुद्र के किनारे पहुँच गए थे सरोवर के, लेकिन हिरण नहीं पहुँचा था, तो हिरण को ढूंढने कबूतर गया था। कबूतर ढूंढ के हिरण का पता लगा के लाया था, तो देखा था कि हिरण एक जाल में फंसा हुआ है। फिर जाल को चूहे कबूतर से कहा, हिरण से कबूतर ने कहा, रुको मैं चूहे को बुलाता हूँ, अपने दांतों से तुम्हारा जाल काट देगा। फिर जाल की रस्सियों को चूहे ने काट दिया। फिर कबूतर निकलकर बाहर आ गया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद वह हिरण के वहाँ पर जो शिकारी था वह भी आ गया। शिकारी हिरण के पीछे भागा, लेकिन हिरण वहाँ से भाग चुका था दौड़ के। तो जब वो सब दौड़ के जा रहे थे तो कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से चल रहा था। उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिला, तो शिकारी ने कछुए को पकड़ के एक झोले में डाल दिया। इतने में हिरण ने क्या करा, कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया है हिरण, और उसने देखा थैली वाला कछुआ हिरण ने शिकारी रख दिया, और वो हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा। जब वो हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा शिकारी, तो हिरण वहाँ से भाग गया। इतने में जो चूहा था उसने झोला कुतर दिया, उससे कछुआ निकल कर बाहर आ गया और झाड़ियों में घुस गया। और फिर वापस जब शिकारी को हिरण को शिकारी नहीं पकड़ पाया, तो वो गया तो उसको अपना झोला भी वहाँ पर खाली मिला। तो वो उसको लगा कि आज तो मैं मूर्ख बन गया। तो ऐसे सब जानवरों ने एक दूसरे की मदद की थी। चलिए अब आज हम इसके शब्द अर्थ शुरू करते हैं। जंगल मतलब वन, सरोवर मतलब तालाब, मित्र मतलब दोस्त, फिक्र मतलब चिंता, और पेने मतलब तेज तेज धार होती है। रस्सियाँ मतलब डोरियाँ, शिकारी पशु पक्षियों को मारने वाला, झाड़ियाँ जहाँ कांटेदार पौधे होते हैं वहाँ पर उसको क्या होता है, झाड़ियाँ। तरकीब मतलब योजना, और मूर्ख मतलब बेवकूफ़। ये क्या है, सब शब्द अर्थ। ये श्रुतलेख पढ़ेंगे। आपको पता ही है, बिना देखे जो शब्द लिखते हैं उनको श्रुतलेख बोलते हैं। सरोवर, कछुआ, फिक्र, शिकारी, दांतों, थैला, रस्सियाँ, झाड़ियों, रास्ते, आँख, तरकीब और मूर्ख। ये सब क्या है, डिक्टेशन वर्ड। आपको बिना देखे लिखने की इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। अब ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर, ये सिर्फ अपन को बोल के बताना, लिखना नहीं है। सरोवर के किनारे कौन कौन 4 मित्र रहते थे? तो सरोवर के किनारे कछुआ, हिरण, कबूतर और कछुआ। किसने उड़कर हिरण का पता लगाया? कबूतर ने उड़कर हिरण का पता लगाया। हिरण का जाल किसने काटा? हिरण का जाल चूहे ने काटा। अब ये लिखित वाले उत्तर, सही उत्तर पर सही का निशान लगे। जंगल में एक क्या था? कछुआ नहीं, सरोवर। सरोवर पर सही का निशान लगाइए। सबको हिरण की होने लगी क्या? फिक्र, खुशी, परेशानी, तो फिक्र पे सही का निशान लगाइए। अंत में शिकारी बन गया, क्या बना? बुद्धिमान नहीं, समझदार नहीं, मूर्ख। क्या बना था वो? मूर्ख। वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द दिए, रोने, फिक्र, हिरण, कबूतर, जाल। उड़ गया, कौन उड़ गया था? कबूतर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उड़ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कबूतर। उसकी नज़र कबूतर पर पड़ी, उसकी नज़र हिरण पर पड़ी। हिरण जाल से छूट गया। कबूतर को देखकर हिरण रोने लगा। सबको हिरण की फिक्र होने लगी। सही उत्तर के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। चूहा हिरण को ढूंढने गया नहीं, कौन गया था हिरण को ढूंढने? कबूतर। चूहे ने अपने पेने दांतों से जाल काट दिया, सही। कछुआ तेजी से नहीं चल पाया, सही। कछुआ थैली के शिकारी के थैले से नहीं छूट सका, गलत।
हिरण शिकारी के सामने जानबूझकर आंखें बंद करके लेट गया। सही। नींद ने शब्द वाक्यों को अभिनय। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वाक्यों को शब्द से मिलाई। जो शिकार करता है, जो कविता लिखता है, जो अभिनय करता है, जो शिक्षा देता है, जो सब्जी बेचता है। अभिनेता, सब्जी वाला, शिकारी, कवि, शिक्षक। तो जो शिकार करता है वो क्या होता है? शिकारी। इसको इससे मिलाई। जो कविता लिखता है वो कवि, जो शिक्षा देता है वो शिक्षक, और जो सब्जी बेचता है वो सब्जी वाला, और जो अभिनय करता है वो अभिनेता। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब इस पार्ट में हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों में से किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणी या वस्तुओं के नाम का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चूहा, कबूतर, शिकारी, कछुआ, हिरण, जाल आदि। अब जातिवाचक संज्ञा पर सही का निशान लगाई। पेड़, ताजमहल, मित्र, रस्सी। पेड़ एक अलग, पेड़ की एक जाति होती है, ताजमहल को एक विचित्र विशेष होता है, मित्र अलग है, रस्सी भी एक ही चीज़ होती है। अब राम, जंगल, रामायण, कछुआ, तो जंगल पे आएगा इसकी, जो इसकी पता चलता है उसका आएगा कछुआ। लड़का, दिल्ली, पुस्तक, चेन्नई, तो आएगा लड़का। की बिंदी होती है उसको बोलते हैं अनुस्वर, और जिसमें चंद्र बिंदु होती है उसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे जंगल में अम की बिंदी है तो उसको अनुस्वर बोलेंगे, और चंद्र बिंदु वाला अनुस्वर। तो यहाँ पर हमको अम की बिंदी वाले शब्द लिखना है। जैसे संतरा, बंधन, शंकर, चंदन, बंदर, ये हो गए अनुस्वर वाले। और अनुनासिक वाले शब्द कौन से होंगे? लंगड़ा, सांवला, लहंगा, चांदी, खांसी, जो है अनुनासिक स्वर। कष्ट में आपको करना, कष्ट में पड़े जीव जंतु, मनुष्य कोई भी हो सकते हैं, उसकी सदैव हमें मदद करना चाहिए। और चूहे जाल से कैसे शेर की मदद की, इस कहानी को कक्षा में सुनाइएगा। थैंक यू। आप इसको पूरा कंप्लीट रखिएगा और लर्न करिएगा ये वाला पार्ट, इससे कुछ सीख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।